यूपीएससी नाम तो सुना होगा, उसी का ही एक रिक्रूटमेंट निकलता है आईएफएस। आईएफएस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फॉरेस्ट सर्विस के बारे में, और इससे रिलेटेड जो जॉब होते हैं उसमें मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं गया हूँ काफ़ी बार जो फॉरेस्ट सर्विस में काम करते हैं, तो मेरे अंकल रेंजर थे, है ना। तो उसके बारे में बात करूंगा, क्या एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किया। इस वीडियो में लास्ट तक रहना, पूरा डिटेल जानकारी देंगे आपको इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो नीचे कमेंट कर देना है, क्या कमेंट करना है भाई, अगर आपको चाहिए यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन, जिससे आईएएस आईपीएस ये सब बनते हैं, तो नीचे को बताना मेरे को, मैं बना दूंगा, बिकॉज उसका भी आया है और उसका नीड है इसका एग्ज़ाम में। कैसे मैं आपको बताऊँगा, इन जनरल लोग बताते नहीं, जो पूरा लोग पढ़ते नहीं है ना। तो आपका जो लास्ट, सबसे पहले ना डेट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट क्या है, 11/2/2025 है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है 5/2/2025 से पहले, है ना। इतने आप फॉर्म भर दो जल्दी से, ना कि प्रॉब्लम ना आपको आए कोई भी। आ जाओ यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली यहाँ पर 2-3 स्टेज होता है, एक होता है प्रीलिम होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम स्टेज जो है यूपीएससी सीएससी से लिया जाएगा क्वालिफाइंग नेचर में, फिर मेन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, जो मेरे को लगता है यहाँ पर इस तरह का है, ठीक है, बिकॉज इस तरह का ही रहता है इसका। ओके, यहाँ पर देखो कि लिखा होगा, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन शुड नोट दैट they are required to appear in the civil services preliminary examination and qualify the same for going to the second stage of Indian Forest Service main examination, written and interview। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कहाँ करना है, upsconline.gov.in। कितना पैसा लगता है, 100 रुपया लगता है, इतना मेरे को याद है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट लेट्स गो फॉर दिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है, टाइम को नोट करना। आप सोचेंगे 11 तारीख लास्ट डेट है, तो मैं 12 बजे तक मैं फॉर्म भरूंगा, 12 PM होगा ना शायद, हाँ 12 PM तक फॉर्म भरूंगा, या 12 AM कर देंगे, फिर 1 बज जाएगा, वो इधर PM होता है, तो फॉर्म भरूंगा 12 AM तक। तो उसमें आपका नहीं, 6 बजे तक ही फॉर्म भर पाएंगे आप, 6 PM तक, उससे बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का वेबसाइट क्या है, upsconline.gov.in। फॉर्म कैसे भरना है मेरे को बताना, मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको फॉर्म भरने का। यहाँ पर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क कैंडिडेट्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो रिटेन में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है भाई, वो सब्जेक्टिव में होता है, मतलब पहले वाले में होता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसमें सैलरी कितना, मतलब मेरे को बताओ, थोड़ा सैलरी की बात करते हैं। सैलरी की बात करूंगा, यहाँ पर वो सैलरी वाला नोटिस नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, इन सारे सेंटर्स में प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, यूपीएससी सीएससी जो होगा। नेक्स्ट मेंस वाला एग्जाम कहाँ पर होगा, ये सारे सेंटर में 10 सेंटर है मेंस एग्जाम। ये वाला देखो शिमला, बड़ा ही अमेजिंग प्लेस है, कभी जिंदगी में एक बार जरूर घूम के आना है, बहुत मजा आता है, ठंडी ठंड, मजा आता है, ठीक है। अच्छा मतलब आपको कैसे पता भाई, उसके पास ही मैंने जॉब किया था 1.5 साल, पानी गर्म करके पियो, मजा आता था, ठीक है। अच्छा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देखोगे यहाँ पर, तो स्टेप 3 स्टेप है, प्रीलिमिनरी हो गया, मेंस हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। अब प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है उसका जो सिनारियो है वो उसमें आपका आएगा, किस में आएगा भाई साहब, वो आएगा आपका यूपीएससी वाले में, जो मैं अगर चाहते हैं आप वीडियो बनाओ, नीचे कमेंट करना, वीडियो बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए। नेशनलिटी क्या चाहिए, इंडियन, नेपाल, भूटान। एज लिमिट क्या आपका होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, 21 से 32 साल तक एज लिमिट है जनरल वालों का, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू आपका कैटेगरी के हिसाब से वो बढ़ता है, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं आप, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल वालों के लिए है। उसके बाद मेडिकल फीस कितना लगता है, देखिए मैं बोला था आपको 100 रुपया, मतलब सही मेरे को याद है, 100 रुपया ऐसे जनरल वालों को लगता है। और एक्सेप्ट फीमेल कैंडिडेट फ्री है, एससी फ्री है, एसटी फ्री है, पीडब्ल्यूबीडी फ्री है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। 100 रुपया फी उनका लगेगा नहीं, फ्री है भाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। प्रीलिमिनरी एग्जाम यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ओटीआर हो गया, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें।
आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी यहाँ पर मैंने ढूंढा था, सैलरी वाला मेरे को मिला नहीं अच्छे से, तो सैलरी कितना मिलेगा, ये जो यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है, ग्रुप ए एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें 56,100 से स्टार्ट होता है इसका बेसिक। तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में इतना ही मिलता है 56,100, बिकॉज मेरे साथ एक बंदे काम करते हैं, उनका यूपीएससी ईएससी क्रैक हुआ है, 2 साल हो गया है ना, तो उनका 56,100 बेसिक मिला था जब ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग के बाद सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में होता है, डिपेंड करता है पोस्टिंग कहाँ है, क्या पोस्ट मिल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। मैं आपको बताया था कि मेरे अंकल रेंजर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मैं काफ़ी बार गया हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताऊँ, नेचर से जुड़े रहते हैं। तो आपका जो घर होगा, बंगलो होगा, आईएफएस तो बंगलो ही होगा, रेंजर को बंगलो मिलता है तो आपको मतलब बड़ा घर मिलता है तो आपको तो मिल ही जाएगा। तो उसमें जो फैसिलिटीज़ होता है वो लाजवाब होता है। एक चीज़ का मैंने प्रॉब्लम देखा इसमें, आप थोड़ा डिसकनेक्टेड रहते हो आपका शहर से दूर होता है आपका जो आपको रहने का मिलता है इन जनरल। बाकी शहर में भी बहुत जगह पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रहता है तो वहाँ पर भी मिल सकता है, पोस्टिंग चेंज होता रहता है इन जनरल, ऐसे मतलब पोस्टिंग चेंज होगा। और आईएफएस बनेंगे मतलब क्या, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। मेरे जो अंकल थे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थे। तो प्लान एग्जामिनेशन देखो, प्लान एग्जामिनेशन क्या यहाँ पर है, सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द आईएफएस मेन एग्जामिनेशन। आईएफएस मेन एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, इसमें रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न इंटरव्यू में क्या रहेगा आपका, मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा यहाँ पर। ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, यहाँ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 जनरल नॉलेज, फिर आपका लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, क्या ऑप्शनल लेना है आपको, फिर ये आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, फिर मेन एग्जामिनेशन का हिसाब किताब यहाँ पर है। तो इसमें भी आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, क्या आप सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है, ये जो आइज़ वाला ना, जो आपका हेल्थ वाला है, आइज़ वाला है, इसको चेक करना, फिर प्रिपरेशन करना, फिर फॉर्म बनना। बहुत सारे मैंने देखता हूँ, मेरे नोन के काफ़ी सारे साथ ऐसा हो चुका है, सर एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए, सो काफ़ी बैड फीलिंग देता है। तो ऑलवेज चेक योर जो आपका चीज़ें उसको चेक करनी होती है। सेक्शन 3 में जो आपका सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एक पेपर में होता है, फिर सेकंड पेपर में आपके पास ये रहता है कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका होता है, ठीक है। फिर पार्ट बी में हमारे पास क्या रहता है, जो आपका सिलेबस आपको लेना है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट आपको चूज करना है उसके हिसाब से होता है। तो जनरल नॉलेज होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपको चूज करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हाँ, ये देखिए एग्रीकल्चर का ये सिलेबस है पेपर 1 का यहाँ तक, फिर आपका क्या आ जाएगा पेपर 2 तक सिलेबस यहाँ पर है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस है आपका, पेपर पार्ट ए वहाँ पर है, पार्ट बी वहाँ पर है, फिर पेपर 2 सेक्शन ए सेक्शन बी है। सिमिलरली जितने भी आप जिस सेक्टर से हैं, जिससे पढ़ाई करा आपने, उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरे को इंजीनियरिंग वाला मिल जाता है तो दैट वुड बी ग्रेट। जैसे मान लो केमिकल इंजीनियरिंग का, तो आप देखेंगे पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए सेक्शन बी। ये सिविल इंजीनियरिंग का देख लीजिए, यहाँ पर पेपर 1 मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं वो अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को चूज करके पेपर 1 पेपर 2 दे सकते हैं। तो जो भी बच्चा यूपीएससी ईएससी का प्रिपरेशन कर रहा है वो आईएफएस का प्रिपरेशन कर सकता है, बिकॉज टेक्निकल वाला भी हो जाएगा यहाँ पर, नॉन टेक का काफ़ी सारे मैच करता है, तो एक वार्म अप हो जाएगा। सो यू मस्ट राइट दिस एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईएससी। और इसमें मैं जैसे बोला फैसिलिटीज़ लाजवाब मिलता है और बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं। बट एक प्रॉब्लम जो आपको बता दिया, जो मैंने फील किया वहाँ पर जाके, काफ़ी बार गया हूँ मैं, बट बहुत अच्छा लगता है, नेचर से जुड़े रहते हैं आप। तो अगर आपको नेचर पसंद है तो भाई आईएफएस वाला जॉब बहुत ही अच्छा है। और सैलरी तो स्टार्टिंग में अच्छा है, अभी 8 पे कमीशन के बाद आपका सैलरी डेफिनेटली 20% तो बढ़ ही जाएगा जो सैलरी होगा आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो इसमें इतना ही था मेरे हिसाब से, और कुछ तो है नहीं इसमें जो मैंने आपको बताया। और यूपीएससी सीएससी का ये तो लास्ट में ये सारे वही नेक्स्ट ईयर वाला कहानी है, सारे सिलेबस वाला यहाँ पर देखो, सिलेबस वाला ही है। तो अगर आपको यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन चाहिए नीचे कमेंट करना, मैं बना दूंगा, तुरंत आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।